दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रोज 5 बजे उठते हैं, अपने गोल्स पर लगातार काम करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और आप भी वही करना चाहते हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ आपको रोक देता है। मोटिवेशन आता है, 2 दिन तक जोश रहता है, फिर सब खत्म। सच क्या है? सच ये है कि आपकी प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपको अपने दिमाग के रूल्स पता नहीं है। अगर आप अपने ब्रेन को समझ लें तो डिसिप्लिन कोई स्ट्रगल नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन रूल्स फॉर डिसिप्लिन की, ऐसे नियम जो आपके माइंड को कंट्रोल करने में मदद करेंगे, ऐसे प्रिंसिपल्स जो बताएंगे कि आपका ब्रेन कैसे रिवॉर्ड, पेन, एनवायरनमेंट और एनर्जी के आधार पर फैसले लेता है। आप जानेंगे कि क्यों आपका ब्रेन अनसर्टेनिटी से डरता है और रूटीन को पसंद करता है, कैसे छोटी डेली रेपिटेशन आपके न्यूरल पाथवेज को बदल देती है, क्यों डोपामीन आपको सोशल मीडिया की तरफ खींचता है और कैसे आप उसी डोपामीन को अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम समझेंगे कि जब आप थके होते हैं तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर क्यों पड़ जाता है और इसलिए डिसिप्लिन टूट जाता है, और कैसे सही स्लीप, सही स्ट्रक्चर और सही एनवायरनमेंट डिजाइन आपके बिहेवियर को बदल सकता है। इस वीडियो के अंत तक आपको ये क्लियर समझ आ जाएगा कि डिसिप्लिन विल पावर का खेल नहीं है, ये ब्रेन साइंस का गेम है। आप सीखेंगे कि डिस्कम्फर्ट को कैसे हैंडल करना है, 2 मिनट रूल कैसे अप्लाई करना है और कैसे अपने सराउंडिंग्स को इस तरह डिजाइन करना है कि डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाए। अगर आप स्टूडेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रेडर हैं या कोई भी ऐसा इंसान जो अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए ब्लूप्रिंट साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर रूल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अगर आपने बीच में छोड़ा तो पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। और अगर आप ऐसे ही डीप, प्रैक्टिकल और पावरफुल बुक समरीज और माइंड ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्सेप्ट्स सीखना चाहते हैं तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम माइंडसेट बदलने की बात करते हैं। तैयार हो जाइए अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि आज के बाद डिसिप्लिन आपके लिए स्ट्रगल नहीं, सिस्टम बनने वाला है। रूल 1, द प्रेडिक्टेबिलिटी प्रिंसिपल। हम सब अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर शुरुआत बहुत स्ट्रांग होती है और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। इसका कारण मोटिवेशन की कमी नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर की कमी है। हमारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता, उसे क्लैरिटी, रूटीन और प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। जब दिन बिना किसी फिक्स्ड प्लान के शुरू होता है तो दिमाग सबसे आसान रास्ता चुनता है, कंफर्ट। और कंफर्ट हमेशा ग्रोथ का दुश्मन होता है। इसलिए अगर डिसिप्लिन चाहिए तो पहले अपने एनवायरनमेंट और स्केड्यूल को प्रेडिक्टेबल बनाना होगा। सोचिए, जब आप रोज अलग अलग समय पर उठते हैं, कभी सुबह वर्कआउट, कभी शाम को, कभी बिल्कुल नहीं, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज्ड रहता है। हर दिन उसे नया डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन लेने में एनर्जी लगती है और यही एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। जब छोटी छोटी चीजों पर भी बार बार डिसीजन लेना पड़ता है तो बड़े गोल्स के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। इसीलिए सक्सेसफुल लोग रूटीन को बोरिंग नहीं मानते, वो उसे पावरफुल सिस्टम मानते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी ब्रेन को सेफ्टी का सिग्नल देती है। जब कोई काम रोज एक ही समय पर होता है तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। शुरुआत में अलार्म बजते ही उठना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर रोज एक ही टाइम पर उठेंगे तो बॉडी क्लॉक खुद एडजस्ट होने लगती है। यही हैबिट लूप का बेस है। क्यू, एक्शन, रिवॉर्ड। अगर क्यू सेम रहेगा तो एक्शन ऑटोमेटिक बनने लगता है। डिसिप्लिन का असली सीक्रेट यही है कि काम को चॉइस मत बनाइए, उसे स्केड्यूल बनाइए। अगर वर्कआउट देखते हैं कब करेंगे वाली कैटेगरी में है तो ब्रेन हमेशा एक्सक्यूज ढूंढेगा, लेकिन अगर वो 6 AM फिक्स्ड है तो डिस्कशन खत्म। जब रूटीन स्ट्रांग होता है तो मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है। स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ टाइम टेबल नहीं है, बल्कि एनवायरनमेंट भी है। अगर पढ़ाई करनी है तो स्टडी टेबल साफ और रेडी होना चाहिए। अगर राइटिंग करनी है तो नोटबुक और लैपटॉप पहले से सेट हो। जब चीजें प्रिपेयर्ड रहती हैं तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ये काम अब शुरू होना है। जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना आसान एक्शन होगा। प्रेडिक्टेबिलिटी एंजाइटी भी कम करती है। जब दिन क्लियर प्लान के साथ शुरू होता है तो माइंड काल्म रहता है। क्लैरिटी फोकस को बढ़ाती है और फोकस प्रोडक्टिविटी को। डिसिप्लिन कोई इमोशनल डिसीजन नहीं, एक मैकेनिकल प्रोसेस है। और मैकेनिकल प्रोसेस तभी स्ट्रांग बनता है
जब उसमें रिपीटेबल पैटर्न हो। शुरुआत स्मॉल स्टेप से करें। एक ही टाइम पर उठना फिक्स करें। एक फिक्स्ड डीप वर्क ब्लॉक रखें। एक फिक्स्ड स्लीप टाइम रखें। पहले 7 दिन मुश्किल लगेंगे, लेकिन 21 दिन बाद यही रूटीन आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगेगा। तब डिसिप्लिन एफर्ट नहीं लगेगा, वो नॉर्मल लगेगा। याद रखिए, आपका ब्रेन केओस में नहीं, सिस्टम में थ्राइव करता है। अगर आप अपने दिन को प्रेडिक्टेबल बना देंगे तो आपका बिहेवियर भी प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, और जब बिहेवियर प्रेडिक्टेबल हो जाता है तब सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं रहती, वो इनएविटेबल बन जाती है। रूल 2, द रेपिटेशन रीवायर्स रूल। अगर आप सच में डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो आपको एक पावरफुल ट्रूथ समझना होगा। आपका ब्रेन स्टैटिक नहीं है, वह हर दिन बदल रहा है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम आप बार बार करते हैं वही आपके दिमाग की वायरिंग बन जाता है। डिसिप्लिन कोई अचानक आने वाली ताकत नहीं है, यह रिपीटेड एक्शंस का रिजल्ट है। जब आप कोई नया हैबिट शुरू करते हैं, जैसे रोज सुबह पढ़ाई करना या वर्कआउट करना, शुरुआत में बहुत रेजिस्टेंस महसूस होता है। दिमाग उस काम को अनफेमिलियर समझता है, इसलिए एनर्जी ज्यादा लगती है। लेकिन जैसे जैसे आप वही एक्शन रिपीट करते हैं, ब्रेन उस रास्ते को स्ट्रॉन्ग करने लगता है। न्यूरल पाथवेज मोटे होते जाते हैं और वही काम धीरे धीरे आसान लगने लगता है। यही कारण है कि स्मॉल हैबिट्स लॉन्ग टर्म में पावरफुल बनती हैं। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट फोकस वर्क करते हैं तो शुरुआत में छोटा लगेगा, लेकिन 30 दिन बाद वही 10 मिनट आपकी आइडेंटिटी बदलना शुरू कर देंगे। डिसिप्लिन इंटेंसिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। बिग एक्शन कभी कभी करना इंप्रेसिव लग सकता है, लेकिन डेली स्मॉल एक्शन ही परमानेंट चेंज लाता है। ब्रेन रिवॉर्ड को फॉलो करता है। जब आप किसी काम को रिपीट करते हैं और उसके बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड देते हैं, जैसे प्रोग्रेस ट्रैक करना या खुद को अप्रिशिएट करना, तो डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये एक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा करो। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को बार बार रिपीट करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग हैबिट बन जाएगी। इसलिए रिपीटिशन को सही डायरेक्शन देना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट बात है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप कोई काम लगातार करते हैं तो आप सिर्फ एक्शन नहीं दोहरा रहे होते, आप अपने बारे में बिलीफ भी बदल रहे होते हैं। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को रीडर मानने लगते हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद को फिट पर्सन मानने लगते हैं। आइडेंटिटी चेंज डिसिप्लिन को एफर्टलेस बनाता है। रेपिटेशन बोर्डम भी लाता है और यही लोग हार मान लेते हैं। लेकिन बोरिंग फेज ही ग्रोथ फेज होता है। जब कोई काम एक्साइटिंग नहीं लगता फिर भी आप उसे करते हैं तो ब्रेन को स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है कि यह सीरियस कमिटमेंट है। वही मोमेंट डिसिप्लिन को सॉलिड बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि रेपिटेशन पावरफुल बने तो हैबिट को मेजरेबल बनाइए। प्रोग्रेस ट्रैक करें, कैलेंडर में मार्क करें, स्ट्रीक मत तोड़िए। सिंपल सिस्टम बनाइए जिसमें डेली एक्शन क्लियर हो। कंफ्यूजन रेपिटेशन का दुश्मन है। याद रखिए, ब्रेन उस चीज में एक्सपर्ट बन जाता है जिसे आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप एक्सक्यूजेस प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सक्यूजेस ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अगर आप एफर्ट प्रैक्टिस करेंगे तो एफर्ट नेचुरल हो जाएगा। डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं है, ये डेली रिवायरिंग का प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा सा एक्शन आपके फ्यूचर सेल्फ को शेप कर रहा है, और जब रेपिटेशन सही डायरेक्शन में होती है तो सक्सेस सिर्फ पॉसिबल नहीं, प्रेडिक्टेबल बन जाती है। रूल 3, द डोपामाइन डायरेक्शन लॉ। आपने कभी नोटिस किया है कि फोन उठाना कितना इजी है, लेकिन किताब खोलना इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? इसका जवाब मोटिवेशन में नहीं, डोपामाइन में छिपा है। डोपामाइन एक केमिकल मैसेंजर है जो आपके ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम को कंट्रोल करता है। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जो इंस्टेंट प्लेजर देता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना